नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज बात बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में हायर वोटर टर्नआउट की। ये हायर वोटर टर्नआउट किसी तरह का स्पेसिफिक सिग्नल होता है, ऐसा मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि हायर वोटर टर्नआउट होता है और जो इनकम्बेंट सरकार होती है वो फिर से सत्ता में वापसी करती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हायर वोटर टर्नआउट होता है और सरकार बदल जाती है। तो यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक सिग्नल है, ऐसा नहीं माना जा सकता या दावे के साथ नहीं किया कहा जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 6 तारीख को जिस दिन मतदान हुआ, उसी दिन शाम से मतदान पूरा खत्म भी नहीं हो पाया था और एक नैरेटिव चालू कर दिया गया कि बिहार में इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है। अब वास्तव में इतिहास का हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में तो सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटर्स। इस नैरेटिव से वास्तव में एक सेंसेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको दबाव में लाया जा सके, और ये दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, और बल्कि दोनों क्यों, इसे आप तीसरी तरफ से भी कह सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर का एक ग्रुप है वो भी इसमें अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, या कुछ लोग जो है प्रशांत किशोर को भी इसका श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये पॉलिटिकल सेंसेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम जानते हैं इसके रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन है बिहार में हुआ एसआईआर। एसआईआर मींस कि आप देखेंगे कि बिहार में 65 लाख, लगभग 65 लाख मतदाता ऐसे पाए गए थे पुरानी वोटर लिस्ट में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी कि वो बिहार में एग्जिस्ट नहीं करते थे। बिहार में या तो उनके वोट नहीं थे, वो माइग्रेट कर गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, वहां उन्होंने अपना वोट बना लिया, या बहुत सारे मतदाता ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए गए। बहुत सारे मतदाता ऐसे थे जो वास्तव में भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन उनके वोट उसमें सम्मिलित थे। ऐसे लोगों को हटाया गया और इनकी कुल संख्या 65 लाख थी। आप सोचिए कि वर्तमान वोटर लिस्ट में अगर 65 लाख नाम और ऐड होते, क्या उस समय भी ये वोटर टर्नआउट उतना ही हाई दिखता? आप एक उदाहरण से समझिए, मैं बहुत सिंपली आपको समझाता हूं कि हमारे पास आदमी है 90 और हमने उनका नाम लिख रखा है 100 जगह पे, यानी कि उसमें से 8-10 लोग ऐसे हैं जिनमें से जिनका नाम हमने 2 जगह या 3 जगह भी लिख रखा है। तो जब आदमी हमारे पास 90 हैं, हम उसे प्रदर्शित 100 जगह पे कर रहे हैं, गिनती हम उसकी 100 बता रहे हैं, तो उनमें से जो वोटर निकल के जाएगा, मान लीजिए सारे भी जाके वोट डाल दें, तो वोट तो एक ही बार डाल पाएगा, तो भी वो 90% ही होगा, 100% नहीं होगा। और ये सभी जानते हैं कि किसी भी चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट आमतौर पर नहीं पड़ते, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दें तो, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनावी भ्रष्टाचार जितना पश्चिम बंगाल में है उतना कहीं नहीं। तो 2/3 या उससे कम वोट पड़ता है। अब अगर आप 90 का 2/3 भी ले लें तो वो हो जाता है 60। अब अगर 60 वोट पड़ेगा और उसे आप 100 में गिनेंगे तो वो आपको 60% दिखाई देगा, लेकिन वही वोट जब आप 90 में गिनेंगे तो वो 66% दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि 6-7% की वृद्धि तो बिना कुछ किए हो गई, जो 65 लाख नाम हटाए गए उसकी वजह से हो गई। अब इसमें कुछ लोग उदाहरण देंगे कि पिछले चुनाव से वोट ज्यादा हो गया,
12-13 लाख के आसपास, या ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, कि पिछली वोटर लिस्ट में विधानसभा सभा की जितने वोट थे उससे कुछ लाख वोट इस बार ज्यादा है। तो भाई जो 5 साल में कुछ नए वोटर जुड़े होंगे, कुछ नए लोग पैदा हुए होंगे, कुछ की उम्र 5 साल में 18 साल से ऊपर गई होगी, तो जो नए वोटर जुड़े हैं उसकी वजह से, यानी कि 65 लाख अगर अलग किए गए हैं तो एक अनुमान ले लेते हैं कि 12 लाख, अगर 12 लाख उसमें ऐड हो गए तो इसका मतलब ये कि 77 लाख नए वोटर उसमें जोड़े गए, इस वजह से वो 12 लाख जुड़े। लेकिन अगर ये 77 लाख पुरानी लिस्ट में ही जोड़ दिए जाते तब ये आंकड़ा बहुत ऊपर होता और यही जो वोटर टर्नआउट है वो नीचे आ जाता। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो मुझको समझ में आता है कि बिहार में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था, और साथ ही साथ जो बीजेपी सपोर्टर मीडिया था, मीडिया कह लें, सोशल मीडिया कह लें, जो भी आप कहना चाहें, तो उन लोगों ने एक माहौल ऐसा बना दिया था कि बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रही है, और चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी टिकट दिए थे जो बीजेपी से टिकट नहीं पा पाए थे, और उन लोगों को खड़ा किया था उन सीटों पर जहां जेडीयू चुनाव लड़ रहा था। उसका नुकसान हुआ, पहला तो ये कि जो लोग बीजेपी की तरफ से नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव लड़े, वो वोट देने नहीं गए। जो लोग जेडीयू के समर्थक थे और वो बीजेपी से इस वजह से नाराज थे कि बीजेपी चिराग पासवान को मना नहीं पाई, और उनको लगता था कि जो सोशल मीडिया में या मीडिया में जो एक बहस चल रही थी या एक नैरेटिव चल रहा था कि वो लोग बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान ने खड़े किए हैं, उसकी वजह से जेडीयू समर्थक मतदाता ने बीजेपी के पक्ष में जाकर वोट नहीं किया, यानी कि वो घर से ही नहीं निकला। तो ऐसे लोगों की संख्या आप हर सीट पर 3 से 4% तो मान ही सकते हैं, हर सीट पर, चाहे वो बीजेपी वाली सीटें रही हों और चाहे वो जेडीयू वाली सीटें रही हों। तो अगर 3-4% वोट जो पिछली बार घर से निकला ही नहीं था वो इस बार निकल आया, तो एक तो उसका वो कारण हो गया कि वो 3-4% वोट बढ़ गया। एक दूसरा कारण ये है कि महिला मतदाताओं का टर्नआउट हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। आप पिछले कई चुनाव उठा करके देखेंगे तो जो महिला मतदाता हैं वो पहले से हर बार ज्यादा वोट करने निकलते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर बिहार की ही बात करूं तो अगर बिहार में 2010 में जितना निकली थी उससे ज्यादा 15 में निकली और उससे ज्यादा 20 में निकली, जबकि 15 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, और वो आरजेडी जिसके नेता लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल को बिहार का जंगल राज कहा जाता है। इसके बावजूद कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि महिलाएं हर चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा निकल रही हैं, तो 1-2% वहां से बढ़ता है। अब अगर आप देखेंगे कि टोटल जो अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो लगभग 8% की है, कि पिछले चुनाव की अपेक्षा 8% वोटर ज्यादा निकला है। तो 8% में 5-6% तो वही आप हटा दीजिए जो एसआईआर की वजह से खत्म हो गया। 2-3% वो जो इस बार जेडीयू और बीजेपी या यूं कह लें कि पूरे एनडीए की जो केमिस्ट्री है, जो उनको लगातार संगठित किए हुए हैं, एक ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि सब मिल के लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से। तो उसका भी एक फर्क है कि जो वोटर पिछली बार नीतीश को नहीं चाहता था बीजेपी की तरफ से, वो नहीं निकला, इस बार निकला। जो वोटर बीजेपी से नाराज था जेडीयू की तरफ से, वो भी निकला। तो अगर आप 1-1% भी दोनों तरफ से मान लें तो 2% तो इसकी ग्रोथ हो गई, 1%, 1.5% आप महिला वोटर की ग्रोथ मान लें, वो हो गई, और 5-6% उधर हो गया।
तो एक्चुअल जो टर्नआउट है वो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो लगभग उतने ही प्रतिशत है जितना पिछली बार था। नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि जो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो नया वोटर होता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, वो पूरा प्रयास करता है अपना वोट कास्ट करने का। तो जो 77 लाख नए वोटर आए हैं उनमें से ज्यादातर ने अपना वोट डाला होगा, तो उसकी वजह से कुछ बढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसको कि सेंसेशन बनाया जा सके। ये जो पिछले 2 दिनों से लगातार ये चल रहा है कि बिहार में वेरी हाई वोटर टर्नआउट हुआ है और इससे सब सशंकित है, फलाना है, ढिमका है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि इस चुनाव में जिस केमिस्ट्री के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा है उसमें उसको कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। मैं कोई सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी चुनाव के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ फायदा इस हायर वोटर टर्नआउट से, कथित हायर वोटर टर्नआउट से अगर किसी को मिलने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को मिलने वाला है। और ये भी तब जब वास्तव में हायर वोटर टर्नआउट हुआ है तो, क्योंकि जो गणित मैंने जुड़ाया कि 5-6% तो वो बढ़ गया जो एसआईआर की वजह से नाम हट गए। 2% के आसपास मेरा अनुमान ये है कि जो पिछली बार जेडीयू और बीजेपी की केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही थी उसकी वजह से बढ़ गया, और 1-1.5% बढ़ गया जो महिला मतदाता हर बार बढ़ती जा रही हैं उसके कारण। तो मेरे हिसाब से तो ये 9% के आसपास होता, जबकि एक्चुअल वोटर टर्नआउट केवल 8% के आसपास बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़ोतरी हुई है, हो सकता है कि आधे चौथाई % की गिरावट ही हो वास्तव में। ये तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि जब नतीजे आएंगे तो इसी हायर वोटर टर्नआउट पर लोगों के विचार किस तरीके से बदलेंगे। कोई कहेगा कि नहीं, जो बात मैं आज कह रहा हूं वही कहते लोग नजर आएंगे कि नहीं, कोई ऐसा हायर वोटर टर्नआउट नहीं हुआ था, इतना वोटर निकाल दिया गया था, उतना फलाना बढ़ गया, ढिमका हो गया। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिल सकती हैं। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार आपसे फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।